खैर, तो दोस्तों अगला है मोइजुद्दीन। कौन सा दीन? मोइजुद्दीन बहराम सा। अभी थोड़ी देर पहले तो ये क्या था? बहराम सा। और अभी क्या बना? मोइजुद्दीन बहराम सा। तो इसका शासक का टाइम कितना? ये सब आया राम गया राम। तू चल में आयो, तू चल में आई। इसने सारी शक्तियां, ये भी इल्तुतमिश का छोरा ही है रे, जवान है रे, तो इसने सारी शक्तियां चालीसा को दे दी। चालीसा के जो सदस्य हैं उन चालीसा सरदारों को दे दी। चालीसा सरदारों को दे दी। इसने कहा मैं बस कुछ भी नहीं करूंगा, तुम जो कहोगे वो साइन कर दूंगा, बस सारे दिन मेरे पास शराब पड़ी रहनी चाहिए और मेरा हरम 3 किलोमीटर में फैला होना चाहिए। अर्थात एक नया पद बनाया गया, नाइब ए ममलिकात। यही इंपॉर्टेंट है, नाइब ए मामलिकात। मामलिकात एक नया पद बनाया गया और सुल्तान की शक्तियां इसे दे दी गई। सुल्तान की शक्तियां इसी पद में समाहित की गई। अब आपको प्रश्न पूछेंगे फर्स्ट कौन बना था? फर्स्ट नायब किसे बनाया गया? एतगिन। खत्म ये भी। फिर इसे हटा करके एक नया शासक बनाया गया, अलाउद्दीन मसूद शाह। इसका टाइम है 1242 से 1246 तक। आया वो गया, वो आया। ठीक है। इसने बलबन को अमीर ए हाजिब बनाया। भोग विलासी था। सुल्तान पद की जगह क्या कर देना, सम्मान समाप्त हो गया था। अब सुल्तान की कोई इज्जत नहीं करता था। लिख दिया क्या? नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? अगला शासक है नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। बारह सौ 46 से 1266 तक।
तो आज RS का रिजल्ट आया, कल आ गया था। कितनी मेरिट रही है? 50%। तो इसमें OBC वगैरह का कोई वो नहीं रहा क्या? नहीं। महिलाओं की कितनी? 97। 3 अंक कम है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये बात सच है कि कल मैं संडे को आपकी 8 घंटे क्लास लूंगा। ठीक है ना? ले लें? चल तेरी बात मान लेता हूं बेटा, मैं संडे को कभी क्लास नहीं लेता। आज तक ली है कभी? संडे को घर पर हॉलीडे होता है अपने, एक ही तो दिन है, और वो भी घर वालों को नहीं देंगे, तो फिर ये भी कोई जीना? इसलिए संडे को सिर्फ घर वालों के साथ। माताजी पिताजी वेट करते हैं, बच्चा है, बीवी है, उनके साथ खेलना। मैं वो, ये सच है कि सुबह भी मैं आपके पास आता हूं तो मेरा मन करता है, 1.5 साल का है मेरा लड़का, तो वो मुझे चाहता है कि चौक में फुटबॉल खेले वो मेरे साथ। अच्छा, पिताजी माँ कोशिश करते हैं कि वो उनको भी बुलाएं, उनके साथ भी खेलें, लेकिन बच्चे भी बहुत जल्दी समझदार बन जाते हैं, बूढ़ों को वो भी जो है थोड़ा सा जल्दी साइड में कर देते हैं। तो संडे को मैं जरूर, अपने खेत ले रखा है मैंने इधर चोमू साइड में, चोमू जयपुर के बीच में 4 बीघा, तो वहां जाते हैं शनिवार को ही, और पूरे दिन वहां सब्जियों का काम है, तो वो मैं करता हूं। हम घर की सब्जी खाते हैं पूरा का पूरा दिन एकदम से किसान बन करके। इसे 2 फायदे, क्या? एक तो घर की सब्जी बिना दवाइयों की, और दूसरी बात जो है पेट बाहर नहीं आता। जो 6 दिन में अंट संट खा लेते हैं जो जयपुर शहर का, वो संडे को मेहनत के बाद निकल जाता है। तो ये बहुत फर्क पड़ता है। मैंने देख लिया था, मेरे को यदि कोई 2 साल पहले देखता आप में से, तो मेरा वजन 10 किलो ज्यादा था, लेकिन मैंने जब से संडे को खेत में काम करना शुरू किया ना, तब से एकदम फिट रहने लग गए। तो अच्छी बात है। मैं कहता हूं कि सच में शारीरिक श्रम करना बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है। और सुबह सुबह 7 दिन में से करीब करीब 4 दिन में सेंट्रल पार्क दौड़ने जाता हूं। वो एक राउंड करीब करीब 5 किलोमीटर का है, और मुझे लगभग 22 से 23 मिनट लगते हैं। यदि कोई और विद्यार्थी भी चलना चाहता है तो 22 से 23 मिनट, 4.5 किलोमीटर, कोई भी विद्यार्थी मेरे साथ चल करके दिखा दूं, नहीं 4.5 किलोमीटर, वो वाला जो है वो नहीं, मैं पूरा ट्रैक लेता हूं। मेरे साथ आप अपनी जो घड़ियां हैं उनमें सब कुछ है, तो यदि किसी को अपनी दौड़ने की औकात देखनी हो तो मेरे साथ आए। मैं ये नहीं कहता कि मैं तुमसे आगे चला जाऊंगा, नहीं, मैं ये कहता हूं कि जो 4.5 किलोमीटर का ट्रैक है वो 23 मिनट में मैं पार करता हूं, बिना आराम से मुंह खोले। अरे तो तुम जवान हो यार मेरे से, मैं ये नहीं कह रहा आगे जाऊंगा, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये क्या कहा? इसलिए मैं, कल तो संडे है, कल तो नहीं, सोमवार को, इसलिए सोमवार को कोई भी साथ जाना चाहता हो तो प्लीज आए। और एक बात, टाइमिंग सुबह 6:15। आप उठते नहीं हो? अच्छा, कोचिंग आ जाते हो? मैं 4 बजे नहीं उठ सकता, देखो सीधी बात है यार। सबसे मीठी नींद आती 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच है। झूठ बोलने से फायदा क्या है?
कोई नहीं भाई, ज्यादा से ज्यादा मैं 6 बजे आने की कोशिश कर सकता हूं, कोई आए तो बता देना। अरे लिख दिया क्या? तो ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन पहले एक बार सुन लो। एक बार रजिया तो गई बापड़ी, उसे रजिया को क्यों जाना पड़ा? रजिया को इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने जिस पर भरोसा किया था उन्हें धोखा दिया। एक महिला को पुरुष मानसिकता कभी भी ऊंचे पद पर नहीं देख सकती, और किसी महिला को दबाने के लिए सबसे बेहतर है उसके चरित्र पर लांछन लगाना किया। हालांकि रजिया ने अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन जब सूचना मिली कि दिल्ली में विद्रोह हो गया है और उसके सौतेले भाई बैरम शाह को शासक बना दिया, तब इसने अपना साथ लेने के लिए, अल्तुनिया को साथ लेने के लिए विवाह किया। दिल्ली पर आक्रमण तो किया लेकिन हार गई। जब ये पंजाब जा रहे थे, कत्ल में इन्हें काट दिया। फिर बैराम शाह शासक बना, बना थोड़ी था, बनाया गया था। तो बनाने वालों ने कहा था कि तू बोल, तो चुपचाप एक कमरे में रहेगा, हां हम जो कहेंगे साइन करेगा, हां हमारे दरबार में आएगा ना, ठीक है बना रहे हैं। इसलिए सारी शक्तियां किसको दे दी? चालीसा को। एक नया डिप्टी की पोस्ट बना दी, डिप्टी, नायब, नायब सुल्तान भी कहते हैं इसे। सारी शक्तियां इसको दे दी। और पहला नायब किसको बनाया गया? ये पूछा गया एक बार, पहला नायब कौन था? ये थे। इसके इंपोर्टेंट या वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना, नायब ममलिकात के, यही पूछा जाने योग्य प्रश्न है। इसके बाद दोस्तों अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह जो बलबन को अपना क्या बना लेता है? दरबार का प्रमुख। अमीर हाजिब का अर्थ क्या है? दरबारी प्रमुख। यहीं से बलबन का उत्थान होगा। अगला शासक कौन बनेगा? बलबन। तो भोग विलासी था, सुल्तान पद का सम्मान जो था वो गिर गया। तभी इसे हटाकर किसको बना दिया गया? नासिरुद्दीन मोहम्मद। रजिया की फोटो बेटा, उसमें फोटोग्राफर ही नहीं थे, कैमरा भी नहीं था। अजी वो काल्पनिक है, असली फोटो, क्योंकि सल्तनत काल में किसी का चित्र बनाना इस्लाम में विरुद्ध था। ये तो बाद में लोग जो है कल्पनाओं से बना देते हैं। तो कल्पना नहीं होता तो कल्पेगा क्या? तो बता तू कल्पेगा क्या? तो अब इसमें अच्छा, ये पता है कार्टून बनाया गया है किसी के द्वारा। खैर कोई ना, अब तुम जो है नासिरुद्दीन मोहम्मद को शुरू कराऊं या ब्रेक लोगे?